लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने चंदा चोरी के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। अब सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए और सदन के अंदर भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि जनता के सामने भी इस पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट होनी चाहिए। कहा गया था कि चंदा चोरी पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जाने कितने चक्कर उन्हें के लगाए और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से SIT की कमेटी की गठित है, जब ज़मीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी ज़मीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की ज़मीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की ज़मीन 25 की 40 करोड़ की, न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है। दान पेटी से दान गायब है, जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट चांदी की ईंटें गायब है, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पर ध्यान दें कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से पैसे वालों के अच्छे दिन आ गए हैं। अखिलेश यादव ने FCRA को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल केवल अल्पसंख्यकों को परेशान करने और संदेश देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि असली सवाल ये है कि भारत का कितना पैसा देश से बाहर चला गया है। जो सरकार कानून ला रही है, सरकार पहले ये बताए कि भारत का पैसा कितना बाहर चला जाता है। बाहर का पैसा अंदर आए उसमें पाबंदी है, लेकिन भारत का पैसा कुछ भी चला जाए उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सरकार को अपने पुराने नारे याद करने चाहिए कि काला धन वापस आएगा, किसी को पैसा लेके भागने नहीं देंगे। लेकिन जब से बीजेपी आई है, पैसे वालों के अच्छे दिन आ गए हैं, बड़े लोगों के अच्छे दिन हैं। जितना चाहो उतना पैसा ले जाओ कानूनी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से, उसमें पाबंदी कब सरकार लगाएगी। और अगर सरकार पाबंदी नहीं लगाती है तो इसका मतलब FCRA केवल माइनॉरिटीज को परेशान करने के लिए, केवल संदेश देने के लिए कि हम ये कठोर कार्रवाई कर रहे हैं आतंकवाद और इस तरह उधर जो फाइनेंस होता है पैसा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का पैसा कितना बाहर चला गया। अगर 10 साल में 1 लाख करोड़ आया होगा FCRA में, वो तो कानून है, बैंक से आता है, नियम है, उसके नियम फॉलो करते हैं। तो ये सरकार के पास जब कुछ नहीं बचता है तो अब क्या ला रहे हैं, इसके बाद लाएंगे डिलिमिटेशन। भारत की सीमा नहीं बचा पा रहे। आज भारत का क्षेत्रफल क्या है वो नहीं बता पा रहे। भारत का क्षेत्रफल 2014 से पहले क्या था, और आज जब भारत बीजेपी की सरकार में तो भारत का क्षेत्रफल क्या है वो नहीं बताना चाहते हैं। लोकसभा का क्षेत्र बदलना चाहते हैं, क्षेत्र ना बदलें, भारत की सीमाओं को सुरक्षित कर दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में कांग्रेस की लड़ाई को लेकर कहा कि पार्टी की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि संविधान से मिले लोगों के अधिकार, आजादी और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और असहमति की आवाज दबाने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन, किसानों की समस्याओं, महिला सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूरी और उत्तराखंड के जनहित के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया। जो हम पहले किए हैं आगे भी करते रहेंगे और हमारे हकूक़ के लिए और हमारे जो भी बुनियादी हक है उसके लिए हमको लड़ना है, ना कि किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं। हमको अपने आप को जिंदा रहना है, अपने आप को, संविधान को बचाना है। नहीं तो ब्रिटिश के ज़माने में आपको कोई पूछता था, कोई आपके घर आ के वोट के लिए भीख मांगता था, किसी औरत के पास जाता था
किसी महिला को पूछता था, किसी नौजवान को पूछता था। ये क्यों? इस संविधान ने आपको जो हक दिया है इसलिए पूछ रहे, इसलिए घर आ रहे हैं। इसकी रक्षा करो वरना तुम खत्म हो जाएंगे। और इसको खत्म करने के लिए बीजेपी बैठी है, उसके टुकड़े टुकड़े कर रही है। डिलिमिटेशन लगाओ 50%, 60, किस अंदाजे पे भैया? कौन सा अंदाजे पे आप काम करना चाहते? तो ये मोदी खत्म करना चाहता है डेमोक्रेसी को, और शाह वो इम्प्लीमेंट करता है, वो कहता है, ये अनुष्ठान में लाता है। ये दोनों की जोड़ी है वो। तो इसीलिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर कथित पुलिस बर्बरता को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर अमित शाह ये सोच रहे हैं कि संसद से दूर रहकर वह इस मुद्दे से बच जाएंगे और राहुल गांधी छात्रों की आवाज उठाना बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने कहा कि वह छात्रों की गूंज के जरिए लगातार छात्रों की समस्याओं और उनके साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते रहेंगे। बोलने देंगे, जिस तरह से किरण बेदी कह रहे हैं कि राहुल माफी मांगा तभी हम बोलने देंगे। देखते हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना सर। बीजेपी ये भी कह रही है कर रहा है। देखिए सदन में भी नहीं आए, व्हाई इज ही नॉट कमिंग? सपोजिटली ब्रेव होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाई इज ही नॉट इन द हाउस? इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, लेकिन संसदीय मंत्री, इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दो कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि गोवा की बीजेपी सरकार जनता की परवाह नहीं करती और ये बिल्डरों और कॉलोनाइजरों की सरकार बन गई है। केजरीवाल ने कहा कि सेक्शन 39A का इस्तेमाल गोवा को बेचने और बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ करापुर में ही नहीं बल्कि पूरे गोवा में किया जा रहा है। केजरीवाल ने सेक्शन 39A को तुरंत वापस लेने की मांग की। आज यहाँ रमा कानकोनकर जी फास्ट पे बैठे हैं और उनकी 10 डिमांड्स हैं, उन 10 डिमांड्स को हम सपोर्ट करते हैं। मोटे मोटे तौर पे 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक है कि कारापुर का जो प्रोजेक्ट है, जो बड़े बड़े बिल्डर्स को ज़मीन दी गई है और वहाँ पे लगभग 1800 फ्लैट्स बनाने की इजाज़त दी गई है, उस प्रोजेक्ट से कारापुर विलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी नरक बन जाएगी। तो एक डिमांड है कि उसको ख़त्म किया जाए, उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जाए। और दूसरी डिमांड है कि सेक्शन 39A जो कि इस्तेमाल करके गोवा की बीजेपी सरकार ज़बरदस्त भ्रष्टाचार करके बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़मीनें दे रही है, गोवा को बर्बाद कर रही है, उस सेक्शन को एबॉलिश किया जाए। ये 2 मोटा मोटा डिमांड हैं, बाकी भी डिमांड्स को हम सपोर्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में गरीबों को दिए जाने वाले चावल के वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक दिल्ली के प्रवासी मजदूरों, बेघरों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए आने वाले सब्सिडी वाले चावल को कथित तौर पर जरूरतमंदों तक पहुंचाने के बजाय हरियाणा की एक निजी कंपनी को
ऊंची कीमत पर बेच दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में करीब 22,000 करोड़ रुपए के चावल की बिक्री और लगभग 11,000 करोड़ रुपए के कमीशन व ब्रोकरेज का खेल शामिल था। सवाल उठाया है उसका क्या? देखिए, दिल्ली सरकार ने एक आसाम के अंदर एक कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 3 साल के लिए दिल्ली के गरीब से गरीब आदमी को जो राशन में चावल मिलना था उसकी लूट का पूरा एक प्लान बनाया और वो लूट लगभग 22,000 करोड़ रुपए के चावल बेचने की लूट थी, जिसके अंदर जो कमीशन था, जो दलाली थी, वो करीब 11,000 करोड़ की दलाली होनी थी। और ये मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूँ जो मेरे हाथ में है। इस चिट्ठी के अनुसार दिल्ली सरकार ने कहा कि ये जो असम का कॉरपोरेशन है एक, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बेहद सस्ते और हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर चावल लेगा। क्यों लेगा? कि दिल्ली के अंदर जो माइग्रेंट लेबर है, जो होमलेस है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसको ये चावल बांटा जाएगा। मजेदार बात यह है कि 33,000 मेट्रिक टन चावल हर हफ्ते आएगा, मगर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने नहीं की, रेखा गुप्ता जी ने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मेरा मानना यह है कि उनको इस चीज का अंदाजा था कि ये चावल दिल्ली में नहीं बटेगा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये सिर्फ देखने भर का नाटक नहीं बल्कि समाज को एक गहरा संदेश देने वाली प्रस्तुति है। उन्होंने कहा कि रामलीला के जरिए लोग अपने भीतर के राम और रावण को पहचानते हैं और अपने अहंकार से सामना करते हैं। सिसोदिया ने कहा कि आज के दौर में सत्ता में बैठे लोगों में अहंकार दिखाई देता है। ऐसे में शासन में मर्यादा और नैतिक सीमाओं की जरूरत को समझना बेहद जरूरी है। अभी तो देखो आप, ये बहुत शानदार प्ले है और देश के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसमें शामिल हैं और उससे भी बड़ा इसका मकसद है। ये नाटक केवल एक नाटक देखने के लिए नहीं है, बल्कि जो भी लोग इस नाटक को देखते हैं वो कहते हैं कि हम इसमें अपने अंदर के राम और रावण को देखते हैं, अपने अंदर के अहंकार को देखते हैं। हम देखते हैं कि मौजूदा समय में सत्ता किस तरह से अहंकार में डूब गई है, हम उसको देखते हैं। हम ये देखते हैं कि सत्ता में मर्यादा की कितनी ज़रूरत है, उसको देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है समाज में। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश में जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा मामले बीजेपी शासित राज्यों में हुए हैं और ये कथित तौर पर मिलीभगत के कारण हुए हैं। उन्होंने झारखंड पेपर लीक मामले में जो भी दोषी या और कोई शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। देखिए, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का एक नाजायज प्रचार है और वो चूंकि जंतर मंतर पे छात्रों से हार गए और उनको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, इसलिए बार बार वो झारखंड की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ था, गुजरात में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, इसके आंकड़े मौजूद हैं। राजस्थान है, हरियाणा है, हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ भाई? तो कभी विपक्ष वालों से ये नहीं कहा गया कि भाई पुलिस भर्ती का जब घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में तो आप क्यों नहीं गए? तब तो हमसे नहीं पूछा गया। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। झारखंड के पेपर लीक का समर्थन कौन कर रहा है? झारखंड के पेपर लीक में जो लोग भी अपराधी हैं, शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हो सकता है वो भाजपाई भी निकल जाए, आप ज्यादा जांच करेंगे, क्योंकि जितने पेपर लीक के कांड पूरे देश में हुए हैं ज्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी है, उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। भाजपाइयों से उसके गहरे रिश्ते हैं और वो कई जगह पेपर लीक करवा चुकी है, बिहार से लेकर यूपी से लेकर गुजरात तक में। तो इसलिए बीजेपी से जुड़े हुए लोग ही पेपर लीक कराते हैं। बीजेपी को ज्यादा इस बात के लिए उछलना नहीं चाहिए कि भाई आप झारखंड क्यों नहीं गए और वहां क्यों नहीं गए। तो चलिए अहमदाबाद से शुरू करते हैं ना, क्या दिक्कत है? फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो,
presenting